कथा की, तुम टाइम बहुत देख रहे हो। बड़ी बात के प्यारी लाल की। तो आज महाराज ध्यान रखना, इधर दुर्योधन जो था वो पछाड़ खा करके गिर पड़ा, दुर्योधन का प्राण हो गया। इधर अश्वत्थामा ने जब देखा कि दुर्योधन जो था वो मर गया है, अब ये मुझे शासन देने वाला था आधा, अब जो शासन देने वाला था जब वही मर गया तो शासन देगा कौन? शासन छोड़ो, अब द्रौपदी के पांडवों के बालकों का हत्यारा मैं हूँ। पांडवों को पता चलेगा कि पांडवों के बालकों को मारने वाला मैं हूँ, तो पांडव मुझे जमीन से भी खोद डालेंगे लेकिन मार देंगे मुझे। तो अश्वत्थामा डर की वजह से परीक्षित जी जो है वो छिप गया जाके। अब जैसे ही छिप गया तो इधर सवेरा हुआ और द्रौपदी की आंख खुली। तो जब द्रौपदी की आंख खुली तो द्रौपदी ने देखा कि मेरे जगने से पहले हमारे पुत्र हमारे पास आ जाते थे, आज क्या बात है हमारे पुत्र हमारे पास ही नहीं आए। तो द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शिविर में जाकर के देखा तो क्या देखा कि महाराज रक्त बह रहा है। तो जब देखा कि रक्त बह रहा है तो द्रौपदी घबरा गई और जैसे ही घबरा करके अपने पुत्रों के पास पहुंची तो क्या देखा कि महाराज शरीर तो पुत्रों के हैं मगर सर नहीं है। तो द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शीशों को जब नहीं देखा, शीश कटे देखे, तो द्रौपदी वहीं पर रोने लगी। अपने पुत्रों की लाश को अपनी गोद में रख के महाराज बिलख रहे हैं। क्या दशा है आज सुमैया की, क्या बेटन की देखी बुलक रही है। लेती तो एक को महाराज जमीन पे लिटा देती। आज बेटा बेटा कह करके मैया की दशा बड़ी ही महाराज खराब है। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे आज द्रौपदी रो रही है। इधर डेरों में और भी स्त्रियां थी, जब द्रौपदी का रोदन देखा तो सब इकट्ठी होकर के वो भी रोने लगी। इधर भगवान कन्हैया जो है वो पांडवों को लेकर के डेरों की तरफ चले हैं और जैसे ही भगवान पांडवों को लेके डेरों की तरफ आए तो क्या हुआ परीक्षित जी महाराज, जैसे ही डेरों में पहुंचे हैं भगवान तो क्या देखा कि जितनी भी अबलाएं हैं द्रौपदी से तो सब रो रही हैं। अब जब सब रो रहे हैं तो भगवान जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा है आज, बोलो कि डेरों में खून बह रहा था और हरी अबला बड़ी रो रही थी। आज भगवान जैसे ही पहुंचे डेरों के पास क्या देखा, हर अबला बाल बिखराए हुए महाराज रो रही है।
भगवान के कुछ समझ में नहीं आया। द्रौपदी ने देखा भगवान ने देखा तो द्रौपदी कहने लगी आओ भैया आए तो थोड़ी देर लगा दी। बोली बाकी बिहारी लाल की। तो इधर आज भगवान जैसे ही आए हैं द्रौपदी के पास में, तो द्रौपदी ने भगवान को देखा, कहा भैया आ जाओ। आए लेकिन आने में बड़ी ही देर लगा दी। भगवान ने देखा द्रौपदी रो रही है, कारण पूछा तो भगवान से द्रौपदी बोली भैया पता नहीं रात में कौन ऐसा हत्यारा आया जो मेरे बच्चों के शीश काट करके ले गया। मेरे बच्चों के धड़ तो हैं मगर सिर नहीं है। रो रही हैं। पांडवों ने जब अपने बच्चों की दशा देखी तो भगवान से कहा कन्हैया देखो कौन ऐसा दुष्ट यहाँ आया था जिसने हमारे पुत्रों के शीश काट के ले गया। तो भगवान ने बताया कि अश्वत्थामा आया था, वही तुम्हारे बालकों के शीश काट के ले गया। और इस बीच में ये राजीव